हेलो दोस्तों, ये है आपका पार्ट 3 एमसीक्यू क्वेश्चन का, जो हम लोगों ने कहा था कि आप लोग बने रहेंगे। और ये इसी के अकॉर्डिंग अभी 2 लेक्चर और रहेंगे किसके, एमसीक्यू क्वेश्चन के। तो ये आपका पार्ट 3 है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन या कौन से एमसीक्यू हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या an element react with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The elements it is to be. तो आपका कौन सा एलिमेंट है जो किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके आपका कंपाउंड बना रहा है और उसका क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। दिस कंपाउंड इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर। वो कंपाउंड आपका किस में है, वाटर में डिजोल्व भी है या सोल्यूबल भी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। देखिए इसमें से आपका पहला कंपाउंड है क्या, कैल्शियम। तो कैल्शियम रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये कह रहा है डिजोल्व हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस वो भी सही है। तो ये प्लस H2O डिजोल्व हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, CaOH का होल टू H, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलो या लाइम वाटर बोलो। ये आपका क्या है, ये ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अभी दूसरा ऑप्शन भी चेक कर ले रहे हैं, और ये है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो ये बनाएगा आपका क्या, CO2। क्या बनाएगा, CO2। जब CO2 वाटर से क्या करेगा, देखो एक तो CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में लेस डिजोल्व है, प्लस पॉइंट क्या, इसका लेस मेल्टिंग पॉइंट है। हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, क्या है, लेस मेल्टिंग पॉइंट है। थर्ड ऑप्शन तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, सिलिकॉन। सिलिकॉन आपका ऑक्सीजन से क्या नहीं करता, फास्ट रिएक्शन नहीं करता। ये क्या है आपका, मेटलॉइड है। क्या है, मेटलॉइड है। आयरन, लेकिन आयरन वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, सोल्यूबल नहीं होगा। कि आपका क्या, पूरी होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये हेट्रोजीनियस में पहुंच जाएगा, ना कि होमोजीनियस में, ना कि ये सोल्यूबल। तो नेक्स्ट को, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और उसका आंसर है क्या, कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है, द प्रोसेस इन विच सिल्वर बिकम्स ब्लैक एंड कॉपर बिकम्स ग्रीन इज कॉल्ड। द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका सिल्वर किस कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ब्लैक में, एंड कॉपर किसमें, ग्रीन में। तो वो आपका प्रोसेस कहलाता है क्या, हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था क्या, कोरिजन। क्या पढ़ा था, कोरिजन। तो कोरिजन में आपका क्या होता है कि जो सिल्वर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक में। अर्थात सिल्वर जब रिएक्शन करता है किसके साथ में, वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ में, तो वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, ब्लैक में। और आपका कॉपर किस में कन्वर्ट होता है, ग्रीन कलर जनरेट करता है। तो ये आपका कौन सा प्रोसेस है, कोरिजन। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है, द विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड टू ट्रीटिंग इंडाइजेशन। अब देखो ट्रीटिंग इंडाइजेशन, इंडाइजेशन का मतलब इसका रिलेटेड है किससे, एंटी एसिड से। डाइजेशन कहाँ पे होता है, पेट में, स्टोमच में। हम लोगों ने बायो कहा, बायो से रिलेटेड लग रहा है, लेकिन है ये किसका, आपका एसिड से, चैप्टर से लिया गया है। तो ये आपका है क्या, चैप्टर 2 से। तो इंडाइजेशन में कौन सा आपका हो जाएगा, एंटी एसिड। लेकिन अब देखो यहाँ पे कुछ और भी है क्या, एंटीबायोटिक। इसका यूज, एंटीबायोटिक टैबलेट जो होती है उसका यूज करते हैं किसमें, इन्फेक्शन में। किसमें करते हैं, इन्फेक्शन में। एनाल्जेसिक, ये आपकी पेन किलर है। क्या है, पेन किलर। आप लोग जब बायो में पढ़े होंगे तो ये एनाल्जेसिक हम लोग बोलते हैं ना जनरली, क्या कि सर दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो आप क्या दे दीजिए, पेन किलर दे दीजिए। पेन किलर को ही क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक। और जैसे इन्फेक्शन वगैरह के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एंटीबायोटिक। और एंटी एसिड का यूज हो जाएगा किसमें, किसमें हो जाएगा, इंडाइजेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, विच मेटल ऑफ फॉलोइंग डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। देखिए एसिड में आपका पता है HCl, तो अब कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम को जो डिस्प्लेस नहीं करेंगे, डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। कौन सा मेटल है जो क्या नहीं करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन से। तो वो आपके कौन से हैं जो हार्ड, अब आपको इसके लिए क्या चाहिए, ECS।
क्या लर्न होनी चाहिए? ईसीएस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें आपको बताया गया था कि कौन से जो आपके हाइड्रोजन से अपर एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन को क्या कर देंगे? डिस्प्लेस्ड कर देंगे फॉर देयर सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन से। लेकिन बट जो आपके हाइड्रोजन से अंडर नीचे वाले एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो वो आ जाएंगे कौन कौन से हैं, जैसे एग्जांपल्स कॉपर, एजी, एचजी। ये आपके जो मेटल होने के बाद भी आपको क्या नहीं करेंगे, ये आपके हाइड्रोजन को उसके सॉल्यूशन से क्या नहीं कर पाते हैं? डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका कहते हैं, तो इसमें से कोई एग्जांपल है? देखो आयरन, ये भी आपका किस में आएगा? अपर में आएगा। और जिंक भी अपर, हाइड्रोजन से किस में? अपर में होगा। तो ये आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है इन एसिडिक मीडियम कलर ऑफ फिनाप्थलीन विल बी। देखो एसिडिक मीडियम में आपका फिनाप्थलीन जो कौन सा कलर जनरेट करता है, तो ये है आपका क्या है? फिनाप्थलीन है क्या? पहले इसके बारे में देखते हैं। तो फिनाप्थलीन आपका जो है वो लिया गया है किससे? इंडिकेटर से। ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। कौन सा है? सिंथेटिक इंडिकेटर। इंडिकेटर टू टाइप्स के बताए गए थे और उनमें से एक थे नेचुरल और दूसरे कौन थे? सिंथेटिक। इसके पहले वाले लेक्चर में भी आपको मिला था क्या? मेथिल ऑरेंज। तो अब बात आई है किसकी? फिनाप्थलीन की। फिनाप्थलीन का जो एसिडिक मीडियम है और दूसरा कौन सा? बेसिक बोले या एल्कलिक। तो जो एसिडिक मीडियम है उसमें फिनाप्थलीन का कलर क्या रहता है? कलरलेस। एंड बेसिक मीडियम में जो फिनाप्थलीन का कलर रहता है वो क्या रहता है? पिंक। क्या रहता है? पिंक। तो इसका क्या कह रहा है? एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम कलर ऑफ फिनाप्थलीन विल बी। तो क्या है? क्या है? कलरलेस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? वाटर। और वाटर के साथ में जब सल्फर डाइऑक्साइड, तो क्या SO2, ये आपका बन जाएगा क्या? H2SO3। एक एसिड जनरेट हो जाएगा जिसे कहते हैं क्या? सल्फ्यूरस एसिड। ना कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3। अब देखो इसमें क्या है कि आपका तो एसिडिक, तो अब ये इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो क्या हो जाएगा? एसिडिक, ना कि बेसिक। अब देखो न्यूट्रल तो होगा ही नहीं, लेकिन प्लस एक नया टॉपिक ऐड हो गया क्या? एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक क्या होते हैं? देखो एम्फोटेरिक वो कंपाउंड होते हैं जो एसिड भी रिप्रेजेंट करने लगते हैं और क्या? बेसिक। तो वो है आपका, इसका एक ही एग्जांपल आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, वो क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। एम्फोटेरिक कंपाउंड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको बार बार क्वेश्चन में रिपीट करता है क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है क्या? एम्फोटेरिक, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। तो वो क्या है? एम्फोटेरिक। या एम्फोटेरिक है तो उसमें ऑप्शन दे देगा, तो आपको वो कौन सा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, एसिडिक। एसिडिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नॉन मेटल्स फॉर्म। नॉन मेटल्स बनाते हैं क्या? बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड, अनस्टेबल हाइड्राइड, कोवेलेंट वोलेटिल हाइलाइट्स, गैसेस ऑफ हीटिंग। तो देखो इसमें से क्या है कि बेसिक, जरूरी नहीं है आपके क्या नॉन मेटल बेसिक हाइलाइट बनाए, आपके मेटल भी बेसिक हाइलाइट बनाते हैं, जनरेट करते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट ऑप्शन में दे रखा है क्या? अनस्टेबल हाइड्राइड। तो अनस्टेबल हाइड्राइड ये आपके कौन? मेटल भी बनाते हैं और नॉन मेटल भी बनाते हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग, गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कोवेलेंट वोलेटिल हाइलाइट्स। कोवेलेंट जैसे क्या बनाते हैं? हाइलाइट बनाते हैं। तो ये बिल्कुल क्या है? करेक्ट। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। नॉन मेटल्स react with non-metal to form covalent compound, covalent volatile halides। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग व्हिच इज एन एलॉय।
अब देखो इसमें से कह रहा है एलॉय, तो कौन कौन से आपके एलॉय हैं वो आपको बताना है फॉलोइंग में से। देखो पहला क्या है, स्टील। क्या है, स्टील। देखो एलॉय क्या होते हैं, 2 या 3 मतलब 2 देन मोर, 2 से क्या अधिक क्या मेटल का मिक्सचर, मेटल का मिक्सचर वो क्या होते हैं, एलॉय होते हैं। और ये आपकी जैसे स्टील, अब स्टील क्या है, स्टील को जनरली फार्मूला तो होता नहीं है, तो स्टील आपका क्या है, आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकेल, ये आपका क्या है, स्टील है। अब आता है क्या, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में क्या होता है आपका, ब्रॉन्ज में होता है कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक। अभी और ये क्या है, ब्रास, तो इसमें भी आपका क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक और शायद एक कोई कंपाउंड और भी होता है। तो ये देखो अब तीनों क्या है, मिक्सचर हैं किसके, मेटल के। तो अब ये ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है ऑल ऑफ दीज, तो ये आपका ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा क्या, ऑल ऑफ दीज आपके सभी क्या है, एलॉय हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्या, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का आपको फार्मूला बताया गया था क्या, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये था क्या आपका वॉशिंग सोडा। तो इसमें कह रहा है क्या, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर, तो वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वो कितने हैं, 10 है, कितने हैं, 10। वॉशिंग सोडा ऑफ वॉशिंग सोडा तो कितना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 10 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द नॉन मेटल्स इन दिस इन द फॉलोइंग, नॉन मेटल्स है इनमें से फॉलोइंग कंपाउंड में से। तो देखो पहला क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम तो आपका है नहीं है। नेक्स्ट है क्या, हीलियम। देखिए मैंने नॉन मेटल्स में एक फैक्ट लिखाया था क्या, ऑल गैसेस इज अ नॉन मेटल्स, गैसेस आपकी क्या हो, चाहे इनर्ट हो या देखो एक चाहे ट्रांजिटिव हो चाहे नॉन ट्रांजिटिव हो, ऑल गैसेस। तो आपकी हीलियम क्या है, एक गैस है, और कौन सी है, नोबल गैस है, नॉन ट्रांजिटिव एलिमेंट्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्या होगा, लेक्चर समझ में आया होगा, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड अपने इसी वाले टॉपिक के मतलब पार्ट 4 में। जय हिंद, जय भारत।